घोटाला और ऐसे में घोटालों की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी वादा भारतीय जनता पार्टी से यहां पर किया गया है। संकल्प पत्र दूसरा जो आज जारी हुआ उसमें ये बड़ी बातें कही गई और ये बड़ी बातें इसलिए कही गई हैं क्योंकि बीजेपी पूरा फोकस रख रही है उन तमाम वोटर्स पर, उन तमाम चीजों पर जो आम आदमी पार्टी करती रही है उसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं, बीजेपी ये पोर्ट्रे कर रही है। सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये वायदा है हमारा दिल्ली के युवाओं से। आज से 11 साल पहले ऑटो के पीछे अपनी फोटो लगाने का काम तो इन आपदा वालों ने किया था, वो आज तक फोटो ही लगाते हैं। ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। आज हम मोदी जी की गारंटी यहां देकर जा रहे हैं आप सबके सामने। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, कल्याणकारी बोर्ड बनाएंगे और इसका गठन करने के बाद हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये देश भर के करोड़ों लोगों को दी है। अब दिल्ली वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए, राम और रामायण की चर्चा के बीच फ्रीबीज की जमकर घोषणा हो रही है। ऐसे में दिल्ली चुनाव में क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी, आगे जो खबर आएगी उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन एक और जरूरी खबर आपको बताना जरूरी है। सैफ अली खान आखिरकार लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल से घर पहुंचे हैं सैफ और उन्होंने अभिवादन किया मीडिया का और 6 दिन बाद यहाँ डिस्चार्ज हुए। सर्जरी उनकी हुई, जिस तरह की घटना चोरी की उनके घर सामने आई थी और यहाँ अभिवादन करते हुए देखिए आगे बढ़ रहे हैं सैफ अली खान। बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहे हैं। 6 दिन बाद यहाँ अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं और आप देखिए बिना किसी सपोर्ट के चल रहे हैं, यानी ही इज परफेक्टली फाइन ऐसा तस्वीर में लग रहा है। 5 दिन बाद अस्पताल से घर लौट पाए हैं। जो चोरी की घटना हुई उसके बाद कई सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे। हालांकि आरोपी पकड़ा जा चुका है, पूछताछ चल रही है। कैसे ये घटना हुई, सिक्योरिटी कैसे लैप्स हुई, ये तमाम चीजें जिसकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है। इस बीच सैफ अली खान की तस्वीरें, तो मुंबई से तो हमने आपको तस्वीरें दिखा दी और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाकुंभ को लेकर योगी के प्रण की, क्योंकि बड़ा फैसला होने वाला है। अब बात इसकी। आपको याद होगा 22 तारीख वो दिन था जब राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और वो तस्वीरें अपने आप में बहुत खास थी। इतनी खूबसूरत तस्वीरें थी और उसे सनातन के त्योहार की तरह मनाया गया। और अब 22 जनवरी की जो तारीख है वो फिर से सनातनी डेट बनने वाली। कल का जो दिन है वो अपने आप में खास होने वाला है क्योंकि संगम की धरती पर योगी कैबिनेट पहुंच रही है, मीटिंग होने वाली और इस बैठक से उत्तर प्रदेश को कैसे आध्यात्मिक केंद्र में तब्दील करना है इसको लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं अब आपको सेगमेंट में बताने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। योगी आदित्यनाथ ने जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बताया था कि कैसे खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है और अयोध्या अलग रंग में रंगने वाली, भगवान राम के रंग में रंगने वाली है। लेकिन अब और बड़ी तैयारी है यूपी के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। योगी सरकार ने महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, कल से ये शुरू होने वाली है और 22 जनवरी को प्रयागराज में कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक का महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि इस बैठक में कई ऐसे अहम फैसले लिए जा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर और सुंदर बना सकते हैं और विकास की ओर आगे जाती बना सकते हैं। क्योंकि प्रयागराज और वाराणसी को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि बड़ा फैसला लिया जाने वाला है इस कैबिनेट मीटिंग में और इस फैसले से पूर्वांचल को नई उड़ान मिल सकती है। पूर्वांचल का जो पूरा इलाका है वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। धार्मिक क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव पर जानकारी मिल रही है कि कल का दिन 22 तारीख
तारीख का दिन वो अहम दिन हो सकता है जब मोहर लग सकती है। तो कल की जो कैबिनेट मीटिंग है अपने आप में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि कई ऐसे शहर हैं जिन्हें जोड़कर ये धार्मिक क्षेत्र डिजाइन किया जाने वाला है। और आप सोचिए कि पर्यटन कितना बढ़ जाएगा उत्तर प्रदेश में, रोजगार के अवसर कितने बढ़ जाएंगे, कितना कुछ बदल जाएगा उत्तर प्रदेश में। और यही तो योगी आदित्यनाथ का प्लान है। कौन कौन से शहर जुड़ने वाले हैं, चलिए आपको हम बता रहे हैं कैसी तैयारी है। समझिए, योगी की तैयारी धार्मिक नगरी बनाने की है। इस बार योगी सरकार की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाने का यह प्रस्ताव है। 7 जिले सोचिए मिलकर एक पूरा धार्मिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। प्रयागराज और वाराणसी के आसपास के जिले भी इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से जिले शामिल होंगे हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन योजना जो बनाई गई है उसके मुताबिक पूरा क्षेत्र 22,000 किलोमीटर का होगा। यानी एक बड़े क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। योजना के क्षेत्र में धार्मिक महत्व को ध्यान में रखा जाएगा और उसके हिसाब से ही पूरा डेवलपमेंट किया जाने वाला है। क्षेत्र विकसित करने के लिए नया प्राधिकरण भी बनाया जाएगा, जो इन चारों जो शहर हैं, 7 शहरों को जोड़कर ये प्राधिकरण काम करेगा और उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। चलिए अब आपको बता देते हैं, हम बता रहे हैं आपको क्योंकि बनारस से लेकर ये प्रयागराज की धरती तक होगा, तो बीच में भी कई शहर आते हैं और भी ऐसे धार्मिक क्षेत्र हैं जिसे यूपी में और बेहतर और विकसित करने की तैयारी है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बड़ी तैयारी है धार्मिक पर्यटन को लेकर योगी आदित्यनाथ की। देखिए, आप अगर देखें यहाँ से वाराणसी से शुरू करते हैं, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, ये तमाम वो जगह हैं। जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं वो काशी विश्वनाथ में भी दर्शन करने जा रहे हैं, मिर्जापुर जाकर विंध्याचल माता का भी दर्शन कर रहे हैं, जौनपुर जाकर शीतला माता का भी दर्शन कर रहे हैं, चंदौली में भी यहाँ दर्शन पूजन का यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि चित्रकूट से भी लोग पहुंच रहे हैं, और ऐसे में गाजीपुर और भदोही को भी जोड़ा जाएगा। तो आप सोचिए, ये पूरा जो धार्मिक कॉरिडोर बनेगा, यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, लोग पहुंचेंगे, और जब पर्यटन बढ़ता है तो अपने आप विकास की त्रिवेणी बहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से जो पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, इन्हें जोड़कर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे और बेहतर पूर्वांचल बनकर तैयार होगा। और यही कोशिश है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि 22 तारीख जो है वो अपने आप में खास है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए समझिए, जरा जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बहुत से सवाल किए गए कि अयोध्या में क्या तब्दीलियां होंगी, किस तरह का अयोध्या विकसित होगा। लेकिन अब जब आप अयोध्या जाते हैं, अगर आप अयोध्या गए हो, मैं तो गई हूँ, और वहां पर मैंने देखा है कि कैसे अयोध्या में रोजगार बहुत अच्छा हो गया है। धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव पर अब जब मोहर लगेगी तो सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के अलावा भी प्रयागराज से बनारस तक का जो पूरा कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा वो अपने आप में खास होगा। तो यानी 22 जनवरी अब वो ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है जिसमें विकास का खाका खींचने की तैयारी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव पर 22 तारीख को ही मोहर लगाकर 22 तारीख को सनातनी डेट बनाने वाले हैं। इसी